अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरमास सेलिब्रिटी डायरीज और मैं हूं अरमा। दोस्तों, क्या सनम सईद और इमाद इरफानी की जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है? क्या उमैरा अहमद का लिखा हुआ कफील ड्रामा जिंदगी गुलजार है और दूसरे मशहूर ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? और आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या खास है कि ऑन आयर होने से पहले ही हर तरफ इसके चर्चे हो रहे हैं? चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कफील ड्रामे के बारे में मुकम्मल तफसील, एनालिसिस और जज्बात के साथ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो अरमास सेलिब्रिटी डायरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा अपडेट, अपकमिंग सेलिब्रिटी न्यूज़, पाकिस्तानी ड्रामास और न्यूज़ से पहले डिटेल्ड वीडियोस। चलिए अब बराह रास्त बात करते हैं आज के टॉपिक पर, सनम सईद और इमाद इरफानी का नया कफील ड्रामा। नाज़रीन, कफील एक अपकमिंग पाकिस्तानी ड्रामा है जो कि इस वक्त से इट न्यूज़ बना हुआ है। जब से इसकी कास्ट और राइटर का नाम सामने आया है, ये ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा है बिग बैंग प्रोडक्शंस, जो हमेशा पाकिस्तानी ड्रामा हाई क्वालिटी बनाता है। इसके राइटर हैं पाकिस्तान के सबसे ताकतवर असास कलमकारों में से एक उमैरा अहमद। डायरेक्टर हैं मीसम नकवी, जिन्होंने परवरिश और मायरी इसी कामयाब सीरीज को डायरेक्ट किया। यानी एक तरफ बिग बैंग प्रोडक्शंस का मजबूत प्रोडक्शन हाउस, दूसरी तरफ उमैरा अहमद का दिल को छू लेने वाला लिखा हुआ स्क्रिप्ट और इस पर मीसम नकवी की सोच समझ कर की गई डायरेक्शन। आप खुद सोचिए, इस कॉम्बिनेशन से आने वाला कफील ड्रामा कैसा होगा? उमैरा अहमद, कहानी का दिल। अगर हम सिर्फ उमैरा अहमद का नाम सुने तो हमें पता लग जाएगा कि कहानी सिर्फ रूठी मोहब्बत की नहीं होती, बल्कि जज्बात, रिश्तों, सोसाइटी और इंसान के अंदर की तज़ाद को बहुत गहराई से दिखाया जाता है। इनके लिखे गए ड्रामे में इमोशंस भरपूर होते हैं, किरदार लेयर्ड होते हैं और सबसे बढ़कर नाज़रीन को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए फैज़ का कहना है कि अगर उमैरा अहमद ने कफील ड्रामा लिखा है तो ये ड्रामा सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों को इंगेज रखेगा। सनम सईद पावरफुल कमबैक। अब बात करते हैं इस ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत सनम सईद के बारे में। सनम सईद का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले कौन सा किरदार आता है? जी हाँ, कश्यप। जिंदगी गुलजार है मुर्तजा की वो मजबूतदार और असास लड़की जिसने लाखों नाजरीन के दिलों पर राज किया। सनम सईद हमेशा से मीनिंगफुल रोल्स का इंतखाब करती आई हैं। वो हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई पैगाम, कोई गहराई जरूर छोड़ जाती हैं। कुछ अरसा इन्होंने फोकस किया फिल्मों और वेब सीरीज पर और टीवी स्क्रीन से थोड़ा सा गैप लिया, लेकिन फिर इन्होंने ड्रामा मैं मिंटो नहीं हूँ की जरिए जबरदस्त कमबैक किया, जहां इनका किरदार मारिया चौहान को बहुत पसंद किया गया। अब इसी सिलसिले में कफील ड्रामे में इनकी वापसी एक और बहुत स्ट्रॉन्ग और लेयर्ड किरदार तरफ इशारा करती है। फैंस का कहना है कि शायद ये सनम के करियर का सबसे यादगार रोल्स में से एक हो सकता है। क्या कफील में वो फिर से एक खुद मुख्तार, मजबूत मगर जज्बाती खातून का किरदार अदा करेंगी, या इस बार में इनका बिल्कुल नया शेड दिखने को मिलेगा? तो ड्रामा ऑन एयर होने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, सनम सईद इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट। इमाद इरफानी ग्रेस, स्टाइल और वर्सटैलिटी। अब आते हैं इस ड्रामे की दूसरे पावर हाउस इमाद इरफानी की तरफ। इमाद इरफानी हमेशा से अपने नेचुरल एक्टिंग, ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस और समझदार प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए मशहूर है। वो हर ड्रामा नहीं करते, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते हैं लोग इन्हीं की बात करते रह जाते हैं। इनका आलिया कमबैक जाने जहां के साथ हुआ, जिसके बाद इन्होंने मैं कभी तुम में अदिल के किरदार से सबको हैरान कर दिया। एक कॉम्प्लेक्स विलन जिसमें नफरत भी थी, लेकिन इसके जज्बात को समझना भी आसान नहीं था। इस रोल ने ये साबित कर दिया कि इमाद इरफानी सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक बहुत वर्सटाइल एक्टर है जो हर ज़ाविया निभा सकते हैं, मस्बत भी, मनफी भी और ग्रे भी। अब सवाल ये है कि कफील ड्रामा में इमाद इरफानी किस तरफ के किरदार में नजर आएंगे? क्या वो एक इंटेंस रोमांटिक लीड होंगे या फिर एक इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड शोहर बेटा, या शायद कोई और लेयर्ड रोल? फिलहाल कहानी के बारे में ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन फैंस की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि
सनम सईद और इमाद इरफानी की ये नई जोड़ी इससे पहले हमने किसी बड़े ड्रामे में इकट्ठा काशिफ महमूद की एंट्री। अब बात करते हैं इस ड्रामे के एक और मजबूत सतून काशिफ महमूद के बारे में। काशिफ महमूद एक ऐसे अदाकार हैं जो सीन में भी आते हैं, अपनी मजबूत अदाकारी से पूरा स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। इनका कफील ड्रामा में होना इस बात का सबूत है कि कहानी में सिर्फ नौजवान जोड़ी के रोमांस नहीं बल्कि गहरे, मैच्योर और इमोशनल ड्राइवन ट्रिक्स भी शामिल होंगी। बहुत सी बिहाइंड द सीन्स तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें सनम सईद और इमाद इरफानी और काशिफ महमूद सेट पर एक साथ नजर आते हैं और फैंस पहले ही अंदाजे लगा रहे हैं कि ये शायद कोई फैमिली ड्रामा हो जिसमें रिश्तों, कुर्बानी और जिम्मेदारी जैसे बड़े मौज़ूआ दिखाए जाएं। तो नाज़रीन, कफील ड्रामा क्यों है इतना खास? अगर हम सादा अल्फाज में पूछे कि कफील ड्रामा में ऐसा क्या खास है जो इसे साल के सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड पाकिस्तानी ड्रामास में शामिल कर रहा है, तो इसका जवाब में चंद पॉइंट सामने आते हैं। नंबर 1, ताकतवर कास्ट। सनम सईद, इमाद इरफानी, काशिफ महमूद, ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्क्रीन केमिस्ट्री बना सकते हैं जो नाज़रीन को पहले ही एपिसोड से बांध ले। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग राइटर उमैरा अहमद। इनके ड्रामे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते बल्कि जिंदगी, माशरे और ताल्लुकात पर गहरा कमेंट होता है। इसलिए कफील ड्रामा से भी लोग डीप, इमोशनल और मीनिंगफुल कहानी की उम्मीद रखे बैठे हैं। नंबर 3, मीसम। स्किल, डायरेक्शन, परवरिश, मायरी जैसे ड्रामों में इन्होंने इमोशनल सीन्स, फैमिली डायनामिक्स और सेंसिटिव टॉपिक्स को बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया। इसीलिए फैंस पर उम्मीद है कि कफील भी एक विजुअली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इंटेंस और डायरेक्शनली बैलेंस्ड होगा। नंबर 4, बिग बैंग प्रोडक्शन का नाम। बिग बैंग वो प्रोडक्शन हाउस है जो आमतौर पर अच्छी फोटोग्राफी, दिल को लगने वाली बैकग्राउंड म्यूजिक और स्ट्रॉन्ग कास्टिंग पर खास तवज्जो देता है। इसलिए प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन वैल्यू से भी तौक़ात बहुत ज़्यादा है। ऑन आयर चैनल और फैंस की तौक़ात फिलहाल कफील ड्रामा की ऑन आयर होने की सही तारीख और चैनल के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स तस्वीर और छोटी मोटी खबरें लीक हो रही है, इतना ही फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये साल का बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा हो सकता है? क्या सनम सईद दोबारा जिंदगी गुलजार है वाली पॉपुलैरिटी हासिल करेंगी? क्या इमाद इरफानी की ये नई जोड़ी इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? आप क्या समझते हैं? क्या 2025 कफील ड्रामा के पाकिस्तानी टॉप ड्रामाज में शामिल होगा? मेरी नज़र में जब एक ही प्रोजेक्ट में उमैरा अहमद जैसी राइटर, सनम सईद जैसी, इमाद इरफानी पावरफुल एक्टर्स जैसे ग्रेसफुल और वर्सटाइल एक्टर और काशिफ महमूद जैसे सीनियर आर्टिस्ट जमा हो जाएंगे, तो फिर ये सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं रहता, ये बनता है एक बड़ा इवेंट जिसका हर एपिसोड नाज़रीन से इंतज़ार करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि कफील ड्रामा में हमें स्ट्रॉन्ग ख़वातीन किरदार, इमोशनली चैलेंज मर्द किरदार और सोसाइटी के आम मगर नज़रअंदाज किए गए इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उमैरा अहमद अक्सर अपने ड्रामों में दिखाती हैं। लेकिन आपके ख्याल में कफील में सनम सईद का रोल ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा या इमाद इरफानी का किरदार कहानी का असल पाइवट बनेगा? अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और अगली वीडियोस में शामिल भी करती हूँ। तो नाज़रीन, कफील ड्रामा के बारे में ये डिटेल वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अरमा सेलिब्रिटी डायरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सनम सईद, इमाद इरफानी न्यू ड्रामा, लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा और बाकी की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में ये भी लिखेंगे कि सनम सईद का आपको सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा लगता है और इमाद इरफानी को आप किस टाइप के किरदार में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हीरो, विलन या ग्रे कैरेक्टर में मिलोगी। आपसे बहुत जल्द एक और नई सेलिब्रिटी अपडेट और ड्रामा डिटेल के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।